भगवान शिव की दो रूपों में पूजा होती है, एक है लिंग पूजा और एक है वेर पूजा। लिंगम चिन्हम इति प्राहु, लिंग का अर्थ है चिन्ह। कुछ लोग अज्ञानी लोग जिनको जानकारी नहीं है या जानकारी है भी तो भी कुछ लोग जानबूझकर अश्रद्धा के कारण से गलत अर्थ करते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी एक बात कहूं, आज का समाज, आज का जो संसार नहीं पहले से ही ये संसार है प्रचार का जमाना है। किसका जमाना? प्रचार का है। प्रचार तंत्र कहते हैं, प्रचार की प्रधानता है। कुछ लोगों ने भगवान के शिवलिंग किया, धर्म के अनेक चीजों पर ऐसे ऐसे प्रचार किए, फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से कुछ लोगों ने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा के प्रति गलत बातें प्रचारित की है। और दुर्भाग्य से हम लोगों ने भी वैसा मान लिया था। अब भले ही लोग समझ रहे हैं। जैसे शिवलिंग का अर्थ क्या है, शिवलिंग किसे कहते हैं? तो कुछ विधर्मी कहते हैं शिवलिंग का मतलब हो गया कि भगवान शिव की एक इंद्रिय, जनन इंद्रिय, जिस इंद्रिय के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है उसको कहा जाता है शिवलिंग। कुछ लोग ऐसी भ्रम फैलाने में कामयाब रहे, लेकिन हम आपसे कहें, उनसे कहें, लिंग शब्द का अर्थ यदि पुरुष की इंद्रिय यदि करेंगे तो स्त्रीलिंग में भी तो लिंग आता है, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, लिंग शब्द वहां भी तो आ गया। तो उसका कैसा अर्थ करोगे बताइए? तो लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण। आप आज अपनी डिक्शनरी में, डायरी में खोज लेना, कहीं भी लिंग का अर्थ आपको पुरुष के इंद्रिय विशेष का नाम नहीं होगा। लिंग का अर्थ लक्षण, लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसीलिए स्त्रीलिंग जब कहते हैं तो इसका अर्थ हो गया स्त्री के लक्षण जिसमें हैं उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। पुल्लिंग माने पुरुष के लक्षण जिसमें हैं उसको पुल्लिंग कहा जाता है। और नपुंसक लिंग माने नपुंसक के लक्षण जिसमें हैं उसको नपुंसक लिंग कहा जाता है। ये बातें स्पष्ट कहनी जरूरी है, भ्रम निकल जाए। शिव महापुराण में जगह जगह आया लिंगम चिन्हम इति प्राहु, लिंगम लक्षण मुच्यते आदि से। और एक अर्थ है, बहुत अच्छा अर्थ जो आज के समय प्रचलित है, वो है प्रतीक। क्या है? प्रतीक। और नहीं भी सही, आप लोग यदि आज के समय गूगल गुरु है उसमें भी सर्च करोगे तो आप लोगों को उसमें भी यही अर्थ मिल जाएगा। लिंग का अर्थ है चिन्ह। अब वो चिन्ह कैसे भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है, चिन्ह है ना। यानी एक प्रकार का आज के समय जैसे हमारे देश का चिन्ह क्या है? तिरंगा। क्या है? तो उसको कहेंगे देश का वो लिंग है, देश का वो चिन्ह है। जैसे तिरंगा भारत देश का चिन्ह है, लिंग है, वैसे ही भगवान का लिंग है, भगवान का चिन्ह है, वह विग्रह जिसमें हम दुग्धाभिषेक करते हैं उसे शिवलिंग कहा जाता है। उसका कैसा भी रूप हो, आप केदारनाथ में जाएंगे कैसा, आप कहीं और जगह भी जाएंगे, सब जगह अलग अलग स्वरूप से भगवान के जो चिन्ह है, लिंग है, उनका आकार है, आकृति है। तो भगवान शिव की दो रूपों में पूजा होती है, एक लिंग रूप में, लिंग माने चिन्ह, प्रतीक, और दूसरा मूर्ति, या यहां पर कहा सावयव और निरवयव। निरवयव माने जिसमें कोई अंग नहीं है, अवयव नहीं है। लिंग में कोई हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कुछ नहीं है, वो निरवयव है।
या जिसको आज की वैसे बोल नहीं सकते हैं लेकिन चलो कह दें निर्गुण, एक ऐसा कह दें, यानी भगवान की दो रूपों में शिव की पूजा है, एक निर्गुण रूप में यानी शिवलिंग के रूप में, और एक सगुण रूप में मूर्ति रूप में, यानी जहां भगवान शिव का विग्रह है। तो दो रूपों में भगवान शिव की पूजा है, और दो रूपों में केवल और केवल दो ही देवता की पूजा है, एक भगवान शिव की और एक भगवान विष्णु की। अगुण अरूप अलख जजोई, अगुण अरूप अलख जजोई, अगुण अरूप अलख जजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। वही अगुण है, निर्गुण है, वही सगुण है, वही निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं। और ये नहीं समझना कि निर्गुण निराकार कुछ और है और सगुण साकार कुछ और है। आजकल भारत देश में भी ऐसी ऐसी संस्था, ऐसे ऐसे गुरु, ऐसी ऐसी परंपरा चली आ रही है। और दुर्भाग्य की बात ऐसी है, मैं अपने विद्वान समाज से, ब्राह्मण समाज से, संत समाज से कहूंगा, हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में तो खूब लगे रहते हैं घुरघुरायते जैसे नियमों के द्वारा, लेकिन हम ऐसे लोगों का बिल्कुल विरोध नहीं करते, ऐसी लोगों की बातों का बिल्कुल खंडन नहीं करते हैं, एक दूसरे के विवाद में लगे रहते हैं। जो लोग केवल ये कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार ही है, साकार सगुण नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, निरंकार है, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन आपको हम कहें, मानस में गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले अगुण और सगुण यानी निर्गुण और सगुण में क्या कोई भेद है, ये कोई अलग है? बोले नहीं नहीं, अगुण ही अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण यानी निर्गुण और सगुण में कुछ भेद नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। गावहीं बुध पुराण श्रुति वेदा। निर्गुण निराकार सगुण साकार में कोई भेद नहीं। तो भगवान शिव के दो रूप हैं, वैसे ही भगवान विष्णु के भी दो रूप हैं, एक शालिग्राम रूप में और एक मूर्ति रूप में। और किसी भी देवता के दो रूप नहीं है, निर्गुण रूप में, सगुण रूप में, या निरवयव रूप और सावयव रूप, ये दो ही देवताओं की पूजा होती है, भगवान शिव और भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम रूप में और मूर्ति पूजा के रूप में, वैसे भगवान शिव की भी शिवलिंग के रूप में और मूर्ति पूजा के रूप में। एक मैं आपको और भी निवेदन कर दूं, हमारा व्यक्तिगत भाव ये है कि ये मनुष्य जीवन हमें हमारे कल्याण के लिए मिला है। संसार के विवादों में, झगड़ों में न पड़ के, समय कम है जीवन का, अपने कल्याण में लगे रहो। इसलिए हम व्यासपीठ से कभी भी किसी विवाद परक कोई बात कहते नहीं हैं, पर समाधान परक जरूर कुछ बात कह देते हैं। हमारे देश में ऐसे भी, दुनिया में ऐसे भी धर्म हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म में प्रतीक की पूजा तो है, पर मूर्ति की पूजा नहीं है। जहां पर इनके धर्म के जो स्थान है, काबा है और
मदीना है, वहां पर जो पाषाण है, पत्थर हैं, उनका वो लोग प्रणाम करते हैं, उसे चूमते हैं, उसकी पूजा, पूजा का मतलब है सत्कार। जहां पर वो पूजते हैं वहां कुछ शॉल चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो मुस्लिम धर्म में केवल और केवल प्रतीक की पूजा है, यानी एक चीज की पूजा है। तो वो लोग कहते हैं भगवान की पूजा प्रतीक में करो, मूर्ति में नहीं। इसीलिए जो मूर्ति पूजा करते हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो काफिर हैं, उनको मारना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान उनके लोग देते हैं, इसीलिए वो लोग अन्य लोगों को बुरा मानते हैं, अन्य लोगों के लिए हिंसा का भाव रखते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रतीक की भी पूजा करो। प्रतीक तो है ही भगवान का, लेकिन मूर्ति की भी पूजा करो। प्रतीक भी वो है, मूर्ति भी वो है, सगुण भी वो है, निर्गुण भी वो है, साकार भी वो है, निराकार भी वो है। आपका मन जिसमें लग जाए वही भगवान की भक्ति करो। जाकर मन रम जाई सन, ताई ताई सन काम। जिसका मन जिसमें रम रहा है वही भक्ति करो, पर किसी औरों को बुरा मत मानो, बुरा मत समझो।